नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। समय समय पर जब जब धरती पर अधर्म का अंधकार छा जाता है और सत्य और धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, तब स्वयं भगवान इस सृष्टि में अवतार लेके आते हैं। द्वापर युग के अंत में भी ऐसा ही हुआ था। जब मथुरा नगरी अत्याचार से कराह रही थी और भक्तजन प्रभु की करुण पुकार कर रहे थे, तब नंदलाल ने जन्म लेकर जगत को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसी वह नगरी, जिसकी सुंदरता और समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजमहल में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। महाराज उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव के साथ होने वाला था। सारा नगर सजा हुआ था, गलियों में पुष्पों की वर्षा हो रही थी और लोग आनंद में डूब रहे थे। जब विवाह संपन्न हुआ, वधू वर रथ पर सवार होकर महल की ओर बढ़ रहे थे। उस रथ को स्वयं देवकी का भाई कंस चला रहा था। कंस ने कहा, बहन, आज तेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। मथुरा के वीर वासुदेव जैसे वर से तेरा विवाह हुआ है। लेकिन तभी आकाश में गर्जना हुई, बिजली कड़की और एक दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में क्रोध और भय एक साथ चमक उठे। कंस ने तलवार खींचते हुए बोला, अगर यह होने वाला है तो क्यों ना मैं अभी इसी क्षण इसे समाप्त कर दूं। वासुदेव ने शांत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, कंस, तू अपनी बहन की हत्या कर पाप का भागीदारी न बन। हम वचन देते हैं, जैसे ही उसका कोई पुत्र होगा, हम उसे तेरे हवाले कर देंगे। कंस ने कुछ क्षण सोचा, तलवार वापस रख ली, लेकिन मन में एक दुष्ट योजना बना ली। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। पहरेदारों की कड़ी निगरानी थी। वर्ष बीते, देवकी के एक एक कर 6 पुत्र हुए। हर बार कंस ने नवजात को गोद में उठाया और निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। जब देवकी गर्भवती हुई तो कारागार में एक अद्भुत वातावरण छा गया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। पहरेदार भी बिना कारण उनके प्रति नरम पड़ जाते। रात के गहरे सन्नाटे में वासुदेव ने देवकी से कहा, वासुदेव देवी, मेरा हृदय कहता है कि यह संतान साधारण नहीं है। शायद यही वह है जो संसार के कल्याण के लिए आया है। देवकी, प्रभु चाहे जैसी परीक्षा ले, मुझे विश्वास है हमारे लल्ला पूरे जग का उद्धार करेंगे। भाद्रपद मास की अष्टमी, अंधेरी आधी रात, आकाश में काले बादल, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट। अचानक कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। नील मेघ के समान वर्ण, कमल जैसे नेत्र, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। शिशु ने मुस्कुराकर कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण हूँ। मैंने ही तुम्हें अनेक जन्मों से धर्म के मार्ग पर रखा है। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां से उनकी पुत्री को यहाँ ले आओ। इतना कहकर शिशु ने अपनी 4 भुजाएं समेट ली और साधारण शिशु बन गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने टोकरी में शिशु को रखा, सिर पर बांधा और यमुना की ओर बढ़ चले। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे,
जल का स्तर कम हो गया। बीच में जब धारा तेज हुई तो शेषनाग प्रकट होकर फन फैलाकर बाल कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। गोकुल पहुँचे तो वहाँ नंद भवन में भी उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली। उसे कन्या को मारने के लिए उठाया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। कंस क्रोध से जल उठा, लेकिन उसका भय और भी बढ़ गया। गोकुल की गलियों में उस दिन अजीब सी रौनक थी। नंद बाबा के आंगन में लोग नाच रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा और यशोदा जी के मुख पर मातृत्व और पितृत्व का अनुपम तेज था। यशोदा जी ने लाल को गोद में लिया। गोकुलवासी एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे थे। कहीं ढोलक बज रही, कहीं मंजीरे झनक रहे थे। उधर मथुरा में कंस के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, देवी ने कहा था कि मेरा संहारक गोकुल में है। उसे नष्ट करने के लिए मुझे अपने राक्षस सेवकों को भेजना होगा। सबसे पहले उसने भेजी पूतना, जो मायावी और क्रूर राक्षसी थी। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसके मुख पर मोहक मुस्कान थी, लेकिन हृदय में विष से भी अधिक घातक योजना। वह नंद भवन पहुंची और धीरे से आंगन में कदम रखा। यशोदा और रोहिणी उसे देखकर चकित हुई। पूतना ने मधुर स्वर में कहा, अरे कितना सुंदर शिशु है, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? यशोदा जी, जो हर आगंतुक को सम्मान देती थी, उन्होंने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। पूतना ने बालकृष्ण को गोद में लिया और अपने विषैले स्तनों से दूध पिलाने लगी। पर यह क्या, शिशु कृष्ण ने न केवल दूध पिया बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। पूतना तड़पने लगी। उसका रूप विकराल हो गया। विशालकाय शरीर, लाल आंखें, खुले बाल, दांतों की डरावनी कतार। गोकुलवासी भयभीत हो गए, लेकिन कृष्ण की आंखों में मासूमियत और मुस्कान बनी रही। एक भयानक चीख के साथ पूतना गिर पड़ी। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था। गोकुलवासियों ने देखा, उनका नन्हा कान्हा उसके ऊपर खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नंद बाबा ने तुरंत उसे उठाकर सीने से लगा लिया। यशोदा जी ने लल्ले को गले लगाकर आंखों में अश्रु भर लिए। गोकुलवासियों को समझ आ गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इसमें अवश्य कोई दिव्य शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। दिन बीतने लगे। कृष्ण धीरे धीरे रेंगने लगे, माखन के मटके तोड़ने लगे। गोपियाँ शिकायत लेकर आती। गोपियाँ, अरे यशोदा, तेरा लाल तो माखन चुराकर खाने में माहिर है। यशोदा हंसते हुए बोली, अरे लल्ला को तो माखन पसंद है, उसे मत रोको। कभी कान्हा बछड़ों के बीच खेलते, कभी ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे मस्ती करते। उधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। पूतना के मारे जाने की खबर ने उसे विचलित कर दिया। उसने सोचा, मुझे और भी बलशाली राक्षस भेजने होंगे। गोकुल में उस दिन नंद बाबा ने एक बड़ा उत्सव रखा था। यशोदा जी ने कान्हा को झूले में सुला दिया और दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस के भेजे दूत
सक्टासुर ने एक विशाल बैलगाड़ी सक्टा का रूप धारण किया और धीरे धीरे आंगन में आया। उसने सोचा, जब सब ध्यान न दें तब इस शिशु को कुचल दूंगा। लेकिन तभी कान्हा करवट बदलते हुए अपने नन्हे पैरों से झूले को हिलाते हैं और एक जोरदार ठोकर उस गाड़ी को मारते हैं। गाड़ी तुरंत टूटकर बिखर जाती है और सक्टासुर का प्राणांत हो जाता है। गोकुलवासी दौड़कर आए। गोपियाँ, अरे यह तो चमत्कार है, यह बच्चा तो अलौकिक है। कुछ दिनों बाद कंस ने भेजा तृणावर्त, जो आंधी तूफान का राक्षस था। वह गोकुल में धूल भरी आंधी बनकर आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। कान्हा उस समय यशोदा जी की गोद में थे। अचानक तेज झोंके के साथ तृणावर्त ने उन्हें उठा लिया और आकाश में उड़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर जाता, कान्हा का भार बढ़ता जाता। उसके पंख थकने लगे और अंत में वह धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण उसके सीने पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इन घटनाओं के बाद यशोदा जी का प्रेम और चिंता दोनों बढ़ गए। वह लल्ला को गोदी में लेकर लोरी गाती, सो जा लल्ला सो जा, तेरी रक्षा स्वयं नारायण करेंगे। गोकुल में कान्हा की शरारतें और बढ़ने लगी। वह ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी करते, कभी गोपियों के सिर से मटकी उतार लेते। एक दिन कान्हा और उनके मित्र माखन चुराने के लिए एक गोपी के घर पहुँचे। ऊपर लटका मटका देखकर कान्हा ने कहा, अरे सब मेरे कंधों पर चढ़ जाओ, माखन तोड़े बिना हम नहीं जाएंगे। जैसे ही मटका टूटा, माखन चारों तरफ बिखर गया। गोपियाँ आई और शिकायत करने लगी, गोपियाँ, यशोदा जी देख तेरा लल्ला कितना शरारती है। यशोदा जी मुस्कुराकर बोली, अरे मैं क्या करूं, यह तो सारी दुनिया का मन मोह लेता है। मथुरा में कंस इन लगातार विफलताओं से क्रोधित था। उसने सोचा, अब मुझे ऐसे राक्षस भेजने होंगे जो इस बालक को छल से मार सके। यमुना किनारे बसे गोकुल के लोग एक बड़ी समस्या से परेशान थे। यमुना का एक भाग इतना विषैला हो गया कि उसके पास कोई भी जाता तो मर जाता। कारण था काली नामक विषधर नाग, जिसने उस स्थान को अपना घर बना लिया था। ग्वाल बालों में कान्हा सबसे साहसी थे। एक दिन उन्होंने तय किया, चलो आज हम उस जगह खेलेंगे जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। ग्वाल बाल डर गए, अरे कान्हा, वहाँ तो काली नाग रहता है। कान्हा मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ, देखो मैं सबका डर दूर कर दूंगा। कान्हा ने खेल खेल में गोद में उस विषैले भाग में एक गेंद फेंक दी और फिर उसे लेने के बहाने पानी में कूद पड़े। लहरें तेज हो गए और तभी काली नाग प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसे विशाल, फन पर भयानक लाल और आंखें और विष की भाप निकल रही थी। काली ने कान्हा को अपने कुंतल जैसे शरीर में जकड़ लिया। गोकुल में खबर पहुंची तो यशोदा, नंद बाबा और सभी गोकुलवासी यमुना किनारे दौड़ आए। जैसे ही काली ने हमला किया, कान्हा उसके फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। ढोलक की ताल जैसे कान्हा के पैरों में बस गई। हर प्रहार के साथ काली कमजोर होता जा रहा। काली की पत्नी नागनिया आकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कृपा करें, हमारे स्वामी को छोड़ दे। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, काली, यहाँ से तुरंत जाओ और कभी लौटकर मत आना। काली ने प्रणाम किया और समुद्र की ओर चला गया। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। कुछ समय बाद गोकुलवासी हर वर्ष की तरह इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे। लेकिन कान्हा ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ग्वाल बाल, क्योंकि वह वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेत हरे भरे होते हैं। कान्हा, पर असली कारण तो गोवर्धन पर्वत है जो हमें घास, जल और आश्रय देता है।
क्यों ना हम उसकी पूजा करें। गोकुल वासियों ने कान्हा की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को यह अपमान लगा। उसने गोकुल पर प्रचंड वर्षा और तूफान बरसा दिया। चारों ओर पानी भर गया। लोग और पशु भयभीत हो गए। तभी कान्हा ने अपनी छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोकुलवासी, गाय, बैल और पक्षी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन कान्हा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। अंत में इंद्र ने आकर क्षमा मांगी और उनकी दिव्यता को स्वीकार किया। गोवर्धन पर्वत को वापस स्थान पर रखकर कान्हा ने सबको आश्वासन दिया, जब तक मैं हूँ कोई गोकुल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोकुल में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी और कान्हा की जय जयकार गूंजने लगी। कंस को काली नाग और गोवर्धन लीला की खबर मिल चुकी थी। उसने सोचा, अब यह बालक बड़ा हो चुका है, अगर इसे अभी न रोका तो भविष्य में मेरा वध निश्चित है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर, तुम गोकुल जाओ और नंद बाबा व कृष्ण बलराम को आमंत्रित कर लाओ। बहाना यही होगा कि मथुरा में धनु महोत्सव हो रहा है। अक्रूर जी को भगवान की दिव्यता का पता था, लेकिन वह कंस के आदेश को टाल नहीं सकते। अक्रूर जी रथ लेकर गोकुल पहुँचे। नंद बाबा, यशोदा जी और ग्वाल बालों से मिलने के बाद उन्होंने कहा, राजा कंस ने आपको मथुरा आने का निमंत्रण दिया है। यशोदा जी का हृदय भारी हो गया। अरे, मेरा लल्ला मुझसे दूर कैसे रहेगा? लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैया, यह तो केवल कुछ दिनों की बात है। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर लौट रहे थे, रास्ते में यमुना किनारे उन्होंने स्नान किया। वहां उन्होंने जल में भगवान का दिव्य रूप चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म देखा। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम कर कहा, प्रभु, अब मैं निश्चिंत हूँ। आप स्वयं विष्णु हैं और कंस का अंत निश्चित है। कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुँचे तो नगरवासी उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। एक फूल बेचने वाली महिला मालिनी ने उन्हें हार पहनाए। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। महल में कंस ने एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई उठा नहीं सकता था। कृष्ण ने बिना प्रयास के उसे उठा लिया और तोड़ दिया। यह देखकर कंस के सैनिक क्रोधित हो गए, लेकिन कृष्ण बलराम ने उन्हें भी परास्त कर दिया। अगले दिन अखाड़े में कुश्ती का आयोजन हुआ। कृष्ण का सामना मल्ल योद्धा चार्द्रोण से हुआ और बलराम का सामना मुष्टिक से हुआ। दोनों ने आसानी से उन्हें पराजित कर दिया। फिर कृष्ण ने सीधा कंस की ओर बढ़ते हुए कहा, हे कंस, तूने निर्दोषों का रक्त बहाया है, अपनी बहन और जीजा जी को कैद किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। अब तेरा अंत आ गया है। कृष्ण ने कंस को सिंहासन से नीचे खींचकर धराशायी कर दिया। कंस का अंत हो गया और मथुरा के लोग आनंद में झूम उठे। कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव, देवकी को कारागार से मुक्त कराया। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। नगर में दीप जलाए और हर ओर जय जयकार हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। साथियों, जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का पर्व नहीं है, यह अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी संसार में अन्याय, लोभ और अत्याचार बढ़ते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं।